हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टिल्ट पार्किंग के बारे में। तो सबसे पहली बात कि स्टिल्ट होता क्या है। सपोज़ हम बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं, तो अगर हम सबसे नीचे जो एरिया है, जो स्पेस है, वो पार्किंग के लिए दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टिल्ट फ्लोर। तो उस फ्लोर को हम कैसे कम पैसों में डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्या आना चाहिए वॉल्स पे, फ्लोर पे, हम वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले कि स्टिल फ्लोर की हम हाइट क्या रखते हैं। हम बिल्डर फ्लोर में स्टिल फ्लोर की हाइट रखते हैं 8 फीट के आसपास। हमारी सीलिंग हाइट जो होती है वो 8 फीट की होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर, कि हमें फ्लोर पे क्या लगाना चाहिए स्टिल पार्किंग में। अब स्टिल पार्किंग है तो ऑफकोर्स गाड़ियाँ पार्क होनी है, और एक दो नहीं, कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ वहाँ पार्क होनी चाहिए, होती है। तो इन दैट केस ना, आपको जो आपकी फ्लोरिंग है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। तो इस केस में हम लोग ग्रेनाइट यूज़ करते हैं अपनी स्टिल फ्लोर पार्किंग में। बिकॉज जो ग्रेनाइट है वो मुझे कॉस्ट करता है 65 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ स्क्वायर फीट, अगर मैं अच्छा भी लेने जाऊँ तो लाइक मुझे कॉस्ट भी बहुत सेव हो रही है, बिकॉज ग्रेनाइट बहुत सस्ता कॉस्ट करता है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक कितना भी उस पर वेट हो वो टूटेगा नहीं, इसलिए हम ऑलमोस्ट पार्किंग में ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। अब ग्रेनाइट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे फ्लोर पे सेम ग्रेनाइट बिछा दो। आप पैटर्न्स बना सकते हो। आप कोई भी लाइट ग्रेनाइट को डार्क ग्रेनाइट से मिक्स करके उसको पैटर्न बना सकते हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लुक आता है। सपोज़ कोई सीरा ग्रेनाइट है जो ग्रे में होता है, उसको हमने मिक्स कर दिया ब्लैक ग्रेनाइट से। लाइक मैजेस्टिक ब्लैक है, बहुत सारे ग्रेनाइट अवेलेबल है मार्केट में। मैं नाम लेने जाऊँ तो बहुत है, आधुनिक ब्लैक, देन सीरा ग्रे एंड वाइट मार्बल मैजेस्टिक ब्लैक, बहुत सारे ग्रेनाइट है। सॉरी, मैंने मार्बल बोल दिया, बहुत सारे ग्रेनाइट हैं। तो आप उनका पैटर्न बना सकते हैं, उनको उनमें बीच में ग्रूव्स दे सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमने ग्रूव्स के साथ प्ले किया हुआ है। बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ग्रेनाइट के साथ, उनको बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको लाइक दो ग्रेनाइट नहीं खरीदने, सिंगल ग्रेनाइट में ही काफ़ी अच्छा लुक चाहिए, तो बस एक चीज़ करना, आप ग्रेनाइट सेम खरीदो, बट एक खरीदो पॉलिश ग्रेनाइट और एक को करा लो रफ ग्रेनाइट। तो उन दोनों को मिक्स करके भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बन जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बिल्कुल सेम ग्रेनाइट है। हमने सीरा ग्रे यूज़ किया हुआ है, बस इसको मिसमैच किया हुआ है पॉलिश से और रफ से। एंड उसके बाद हमें सिर्फ कुछ ग्रूव्स, कुछ पैटर्न बनाए हुए, कुछ ग्रूव्स खेले हुए हैं। अब आपको कुछ वर्किंग ड्राइंग स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये वर्किंग ड्राइंग्स में हमने दिखाया हुआ कि हम पैटर्न किस वे में बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक हम ऑफकोर्स पैटर्न्स बनाएंगे तो बहुत सारी वेस्टेज होगी, बहुत कटिंग होगी, फिर दूसरा ग्रेनाइट उसमें ऐड होगा, तो बहुत सारी वेस्टेज होगी। तो उस वेस्टेज को इग्नोर करने के लिए आप पैटर्न वहाँ बनाओ जहाँ नीड है। सपोज़ मैंने इसमें पैटर्न बनाया जहाँ पे मेरी एंट्री, सिर्फ वो एरिया हाईलाइट करने के लिए, सिर्फ उतना पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी मैंने प्लेन छोड़ दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है अपने उसमें, आप वहाँ पे पैटर्न दो, बाकी जगह प्लेन रखो, ताकि आपकी कॉस्ट भी कम आए एंड आपका पैटर्न भी बन सके। सो इट्स सेकेंड वर्किंग में हमने क्या किया, जो मेरा विकेट गेट है वहीं से मेरा मेन गेट का पैसेज बना दिया, ताकि वो पैसेज डिफाइन हो जाए कि ये पैसेज है, इसलिए इसको हमने डेकोरेट किया हुआ है। एंड सेकेंडली मैंने क्या किया, जो मेरी मेन वॉल हाईलाइट हो रही थी स्टिल्ट पार्किंग में, मैंने उसके नीचे एक पैटर्न दे दिया ग्रेनाइट में, ताकि एक मीनिंग बन सके कि हमने पैटर्न कहाँ दिया है। बाकी मैंने पूरी जगह को प्लेन रखा है, बिकॉज मुझे वेस्टेज नहीं बढ़ानी, मुझे कॉस्ट नहीं बढ़ानी। बाकी मैंने पूरी जगह को वेस्ट रखा है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके पैटर्न है उसको रखो ब्लैक, बाकी आप रख दो वाइट या लाइट कलर। तो ये एक थंब रूल है, आप कोई भी पैटर्न दो, आप कैसे भी प्ले करो, चाहे सिर्फ 5 इंच की पट्टियाँ डालो या 6 इंच की पट्टियाँ डालो, बस प्ले करने के लिए पैटर्न में याद रखना कि जो ज़्यादा है उसे रखो वाइट, जो कम है उसे रखो डार्क, ताकि हाईलाइट हो। एंड लास्टली ना, जो आप अपनी डिज़ाइनिंग हाईलाइट का साइज़ रखोगे, पट्टियों का पैटर्न रखोगे, उनका जो साइज़ है ना, वो 6, 8 या 9 इंच के आसपास ही रखना, उससे बड़ा मत करना, ताकि वो चीज़ें हाईलाइट हो सके, वो दबे ना अगर साइज़ बड़ा हो गया तो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वॉल की। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑफकोर्स स्टिल पार्किंग है तो मेरे कॉलम्स होंगे, और आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी कंस्ट्रक्शन हो रखी हो तो आप उसी टाइम पे प्ले कर सकते हैं 9 इंची और 4.5 इंची वॉल में। सपोज़ जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है उसे आप 4.5 इंची रख लो। पहले आप सोच लो कि आपको किस वे में हाईलाइट करना है। आपको निशिस के साथ खेलना है, प्लस माइनस में खेलना है, या कैसे खेलना है वो डिसाइड कर सको। तो सबसे आसान तरीका है और कॉस्ट इफेक्टिव है कि आप प्लस माइनस में खेलो। जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी हो उसे अंदर ले लो, और कुछ डिज़ाइंस वहाँ पे निशिस बनवा लो या कुछ बनवा लो। आप ब्रिक वर्क में प्ले कर लो अपनी वॉल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ ये मेरी ना स्टेयरकेस के सामने वॉल आई हुई है,
तो मैंने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही, ब्रिक वर्क के टाइम पे ही ये निशेस क्रिएट करवा ली 4.5 इंची और 9 इंची के आसपास, ताकि मेरा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कटिंग हो सके। उसके बाद आई नो कि मुझे टाइल्स में खेलना है या फिर पेंट में खेलना है, बट मेरे पास स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फिर उसके जो फिनिश मटेरियल है मैं उसमें कैसे भी प्ले कर सकती हूँ, बट एटलीस्ट मैंने स्ट्रक्चर में अपना पैसा सेव कर लिया। सो मेरे पास ऐसे ही ना ब्रिक वर्क में प्ले करने के बहुत सारे ही एग्जाम्पल्स हैं। बस आपको प्लस माइनस में खेलना है, आपको निशेस क्रिएट करनी है, ताकि आप ब्रिक वर्क में प्लेस कर सके। उसके बाद उस पर फिनिशिंग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टाइल्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, चारकोल पैनल्स हैं, इवन पेंट भी है। बट जब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उस टाइम पे सोच लो कि आपको क्या हाईलाइट करना है। सबसे अच्छा तरीका है, जो आपकी स्टेयरकेस वाला ब्लॉक आ रहा है उसके सामने वाली वॉल को अंदर करा दो एंड वहाँ पे कुछ निशेस क्रिएट कर दो। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये किया था, तो मैंने वहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के एक बुद्धा जी रख दिए या कोई भी फ्लावर पॉट रख दिया, उस अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर दिया ताकि चीज़ें हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाए। एंड सपोज मेरे पास काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया, तो मैंने 3 निशेस बना दी, नीचे फ्लोर पे से लाइट दे दी ताकि फ्लोर से जो लाइट पड़ेंगी उससे वो जो चीज़ें ऊपर रखी हैं वो हाईलाइट हो। तो आप बहुत सारे तरीके से इनको खेल सकते हैं। और अगर आपको प्लेन वॉल रखनी है तो आप प्लेन वॉल रखो, अपनी जो चीज़ हाईलाइट करनी है उस पर कुछ हाईलाइट एलिमेंट दे दो, थ्रू टाइल्स दे दो या कैसे भी वहाँ चीज़ को हाईलाइट कर दो। वरना आप लाइट के साथ भी बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। पूरी प्लेन वॉल है, सब पे टाइल्स चल रही है, लेकिन जो पार्ट आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप टाइल का पैटर्न दे दो, तो उससे बहुत अच्छा और बहुत प्यारा और ग्रेसफुल लुक आ सकता है। आप पेंट करा के भी टाइल का पैटर्न दे सकते हैं। एंड लास्टली आप क्या कर सकते हैं, पूरी वॉल आपकी प्लेन है, लेकिन जो आपको हाईलाइट करना है आपने उसको थोड़ा प्लस में लेके कुछ डिज़ाइन बना दिया, कुछ कोव लाइट का डिज़ाइन क्रिएट कर दिया ताकि वह पैटर्न बन सके। सो आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज़ जो नीचे में मार्किंग है रेड कलर से वो मेरे कॉलम्स है, मेरी वॉल है। तो मैंने क्या किया, जो पार्ट मुझे हाईलाइट करना है वो मैंने हाईलाइट कर लिया ग्रेनाइट से, बाकी सारी जगह मैंने सिर्फ टाइल्स लगा दी। एंड आप देख लो कि मेरे कुछ कॉलम जो प्लस में है मैंने उनको एज इट इज रह के सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट में ले लिया, उस पर सिर्फ ग्रेनाइट लगा दिया, मैंने कॉलम्स हाईलाइट कर लिए। तो इससे क्या होगा कि मेरी कॉस्ट भी बचेगी। मैंने सिर्फ ब्रिक वर्क में ही प्ले कर लिया। उसके बाद जो मेरा फिनिश मटेरियल आया मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पैसा खर्च करके वहाँ ग्रेनाइट लगा दिया। सपोज़ आप ग्रेनाइट अपने फ्लोर के लिए ले रहे हो, जो कटिंग वाले, वो पूरी स्लैब ही आएगी, बच गई तो उसे अपने वॉल पे कुछ पैटर्न बना के लगा दिया। अगर मैं बात करूँ इसकी 3D की, तो इसका 3D हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब इसका 3D डिस्कस करें तो सपोज़ मैंने दोनों वॉल पे ग्रे टाइल ले ली, उनका एक अपना अलग पैटर्न बना लिया, मैंने सेम चीज़ 2D पे दिखाई हुई है। जो मेरी एंट्रेंस वॉल है लाइक स्टेयरकेस के ब्लॉक के सामने, उस पर मैंने ग्रेनाइट की पट्टियाँ लगा ली। जो पट्टियाँ मेरी नीचे फ्लोर पर हैं वही पट्टियाँ मैंने ऊपर लगा ली, 6 इंच का रखा है। एंड सिर्फ एक लाइट का पॉइंट दे दिया ताकि वॉल हाईलाइट हो सके। एंड पीछे सिर्फ सिंपल बेज टाइल है ताकि वॉल हाईलाइट हो सके। एंड वही चीज़ जो पट्टियाँ ग्रेनाइट की मेरी वॉल पे हैं वही पट्टियाँ मेरी फ्लोर पे भी है। जो पैटर्न मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैंने कहाँ पैटर्न दिया है, सिर्फ वही पैटर्न दिया है जो मेरा पैटर्न वहाँ रहे ब्लॉक के स्टेयरकेस की एंट्री के सामने पैटर्न। बाकी मैंने पूरा का पूरा सेम ग्रेनाइट रखा है, वो जो कि है सीधा ग्रे ग्रेनाइट। तो आप ऐसे करके अपना स्टिल को बहुत कम पैसों में और काफ़ी अच्छा बना सकते हो। लाइक ग्रेनाइट यूज़ करो अपने फ्लोर पे, हल्का सा पैटर्न दो, प्राइस कम लगे ताकि, बिकॉज साइड पे तो ग्रेनाइट यार बहुत सारी जगह यूज़ होता है, तो आप उसको कहीं ना कहीं बचा के उसको रीयूज़ कर सकते हैं अपने अपने स्टिल्ट एरिया में। अगर इसकी लास्ट वाले एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा था ना मैंने विकेट गेट से एक पैटर्न बनाया, तो वो पैटर्न बस यही है। बाकी मैंने पूरा प्लेन रखा है, बस विकेट गेट से लेके मेरी मेन एंट्री तक मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिया, कुछ एक पैटर्न दे दिया कि हाँ कि ये पाथवे है, यहाँ से यहाँ आप अंदर जा सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी एरिया पे सिर्फ टाइल से प्ले किया है, टाइल में पैटर्न दिया है ताकि वेस्टेज कम हो एंड अच्छा लगे। जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जो मेरा स्टेयरकेस का ब्लॉक है उसके सामने बस पैटर्न दिया है, बाकी पूरा का पूरा प्लेन रख लिया। तो ये बेस्ट भी होता है, इससे मेरी कॉस्ट भी बच जाती है एंड मेरा एरिया डिज़ाइन भी हो जाता है। तो मैं लाइक मेरा थंब रूल है, लाइक हाईलाइट करने के लिए स्टेयरकेस के ब्लॉक के सामने वाला फ्लोर हाईलाइट करो और सामने वाली वॉल हाईलाइट करो। बाकी सारी जगह ना प्लेन से खेलो, लाइक प्लेन फ्लोर दो एंड वॉल पे सिर्फ टाइल से प्ले करो ताकि कॉस्ट भी बच जाए एंड डिज़ाइनिंग भी हो जाए। एंड मेरा बेस्ट पार्ट ये है, लाइक मेरा थंब रूल है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रही हो ना, तो जैसे मैंने निशेज़ बनाए हुए हैं जगह जगह पे, तो ये निशेज़ ना आप ब्रिक वर्क में ही बना लो ताकि कॉस्ट बच जाए। उसके बाद ना आप मटेरियल के साथ प्ले कर लो एंड निशेज़ को हाईलाइट करने के लिए बस एक लाइट का पॉइंट छोड़ दो।
बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स मेरे पास देखो मेरा स्टिल्ट है, मेरी 9 इंच की वॉल आनी आनी, तो मैं कहीं पे 4.5 इंच की वॉल करूँगी तो मेरी वहाँ भी कॉस्ट सेव हो गई एंड वहाँ डिज़ाइनिंग भी ऐड हो जाएगी। तो ऐसे आप प्ले कर सकते हो अपने स्टिल्ट एरिया में। एंड वीडियो बनाते बनाते मुझे एक और पैटर्न याद आया जो मैंने रिसेंटली एक साइट पे दिया है, आर्टिफिशियल ग्रास। तो आप आर्टिफिशियल ग्रास भी बीच में कहीं डाल सकते हैं, उससे बस लाइट का पॉइंट दे दो ताकि वो हाईलाइट हो रात में, उससे भी बहुत अच्छा ग्रेस और बहुत अच्छा लुक आ सकता है। ये रियल साइड की इमेज है बिकॉज मुझे वीडियो बनाते हुए याद आया कि मैं ये भी कर सकती हूँ, इसमें भी कम कॉस्ट जाती है। तो आप एक और ये तरीका भी अपना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ आपको ग्रास का पैटर्न देना वहाँ ग्रास का पैटर्न दे सकते हैं। बस फ्लोर पे या फिर वॉल पे लाइट ज़रूर छोड़ना ताकि रात में वो चीज़ हाईलाइट हो, उसका लुक थोड़ा सा और बढ़ जाए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।